हाय बेटा पार्टी। आज एक बार पूर्ण अवकल समीकरण देख लो। अवकल समीकरण लिखा हुआ है और कभी कभी यहीं पे लिख देते हैं, उसके बाद कुछ साफ करते हैं, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे सही है। कल ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक लिखे थे और एक बार मेट्रिक लिखे टी आर वाई लिखे, फिर वाई ठीक से नहीं लिखे तो उसको साफ किए तो आर के साथ में आर भी कट गया, केयर नहीं किए, सिर्फ वाई लिख दिए। फिलहाल आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार वीडियो में इंटरमीडिएट का अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण का ये नेक्स्ट पार्ट है, जिस बेस पर कल क्वेश्चन माने पिछला वीडियो डाले हुए थे उसी बेस पर आपको अवकल समीकरण ज्ञात करना है। इसका भी जो आपको बताने चल रहे हैं, इसका माने है कि अवकल समीकरण ही ज्ञात करना, ये दिमाग में रखना। अवकल समीकरण का मतलब ये होता है बेटा, लोग आपको बताए थे कुछ अचर राशियां होती हैं, जिन अचर राशियों को क्या करते हैं, हमें विलुप्त करके कोशिश ये किया जाता है कि प्रथम कोटि के अवकलन में ही उसको विलुप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, रिप्लेस कर दें। अगर नहीं हो पाता है तो आप सेकंड फिर माने द्वितीय कोटि में भी लेके जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका फार्मूला आपको स्वयं लिखना पड़ता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, ऐसे दीर्घ वृत्त, क्या बेटा, दीर्घ वृत्त, एक क्वेश्चन दिया गया है कि दीर्घ वृत्त कह रहा है, दीर्घ वृत्त को कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बेटा लोग ये हमें जानना जरूरी है कि दीर्घ वृत्त के कुल का समीकरण क्या है। तो दीर्घ वृत्त के कुल का समीकरण बराबर होता है बेटा लोग एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये आपको केयर करना है, इतना आपको ध्यान देना है कि आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 जब दीर्घ वृत्त के कुल का समीकरण के लिए कहेगा तो पहले अवकल समीकरण तो बाद में करोगे, पहले वह आपको वक्र तो मिलना चाहिए जिसका आपको अवकल समीकरण करना है, या फार्मूला वह समीकरण तो मिलना चाहिए जिसका आपको समीकरण माने अवकल समीकरण करना है। तो दीर्घ वृत्त के संबंधित का क्वेश्चन था, वहां पे कह रहा था कि इसका अवकल समीकरण आप कीजिए। अब आप क्या करेंगे बेटा लोग, यहाँ पे ए स्क्वायर से कोई मतलब नहीं होता है, लिखेंगे यहाँ पे सुंदर सा, इधर लिख देते हैं एक्स एक्स के सापेक्ष बेटा अवकलन करने पर आगे आप समझ रहे हो, ये लिखेंगे ये 1/a स्क्वायर है, इसका अवकलन करेंगे बेटा तो 1/a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। वाई स्क्वायर का करेंगे बेटा 2y dy बाई dx इक्वलेंट बेटा 0 हो गया। बड़े सिंपल से आप जान गए होंगे, एक का अवकलन 0 होता है, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx। अब आप क्या करेंगे बेटा लोग, एक पोर्शन उधर लेके चले जाओ, चलो इसी को लेके चलते हैं उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आप देखिए, हाँ 2y dy बाई dx 1/b स्क्वायर इक्वलेंट माइनस 1/a स्क्वायर 2x। देख बेटा 2 से 2 कट गया, b स्क्वायर का यहाँ गुणा कर ले और x का यहाँ भाग दे दो, y बाई dy बाई dx इक्वलेंट x का भाग दे देंगे तो यहाँ पे x हो गया और b स्क्वायर का यहाँ गुणा कर देंगे तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। x का इधर भाग दे दिए, ये देखिए पूरा ये 2x बाई a स्क्वायर बेटा उधर लेके गए थे, ठीक है ना।
अब यहाँ पे क्या किया, x का भाग दे दिया, b स्क्वायर का इधर गुणा कर दिया इतना। अब लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, समझ रहे हो ना बेटा, अवकलन करने पर ये बातें लिख देंगे। अब लिखने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर अंश का अवकलन माइनस अंश डी बाई डी एक्स, हर का अवकलन बटे हर के अवकलन का स्क्वायर, और इसका अवकलन अचर पद का अवकलन बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को ले जाके 0 में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अवकलन करेंगे, आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एक्स पहला पद दूसरे पद का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, धन दूसरा पद डी वाई बाई डी एक्स दूसरा पद है, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 बराबर 0। इस एक्स स्क्वायर का 0 में गुणा कर दिया, समाप्त हो गया। अब बेटा एक्स का भी इसमें गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे, देखो गुणा करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ये यहाँ पे क्योंकि तने में ही लिखना है, आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स का इसमें गुणा कर देंगे बेटा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ बेटा डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 आ रहा है। अब यहाँ पे बेटा पार्टी एक चीज का ध्यान रखिए, इस एक्स का गुणा यहाँ नहीं किए अभी, देख लो पहले, थोड़ा सा केयर कर लीजिए। एक्स का गुणा वाई में किए, एक्स का इसमें भी करना है बेटा, तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात का केयर करना, थोड़ा सा और ध्यान से देखना कि कैसे किया गया है। बेटा सबसे पहले तो कह रहा है दीर्घवृत्त के कुल का समीकरण का क्या करना है, अवकल समीकरण। तो लिखेंगे दीर्घवृत्त के कुल का समीकरण बराबर इतना होता है, ये फार्मूला है। ठीक है बेटा लोग, यक्ष नाभियां जब यक्ष अक्ष पर है तब काहे पर है बेटा, यहाँ लिख देंगे नाभियां यक्ष अक्ष पर है, किस पे है, यक्ष अक्ष पर है, तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसका अवकलन करके अवकल समीकरण करना है। एक्स स्क्वायर का इसका 2x बेटा, और ए स्क्वायर तो अपने आप बगल में रहेगा, ये 1/a स्क्वायर है ना, और 1/b स्क्वायर अलग कर दिया तो y का 2y, वाई स्क्वायर का 2y, और y का करते हैं तो dy बाई dx भी लगाते हैं। एक का अवकलन 0 है। अब बेटा ये वाला पोर्शन पूरा इधर लेके चले गए, 2 से 2 दोनों तरफ था, कट गया। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का यहाँ गुणा कर दिया, x का यहाँ गुणा कर दिया, और अब पुनः x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो ये अंश ये हर, तो फार्मूला होता है हर अंश का अवकलन। देखो अवकलन का सिंबल लगा के छोड़ दिया है, माइनस अंश, अंश माने ये पूरा अंश है, अंश हर का अवकलन माने हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर हर है, इसका होल स्क्वायर। अब क्या किए बेटा, इसका इसमें गुणा कर दिया ये 0। अब देखिए यहाँ अवकलन किया, पहला पद y डी वाई दूसरे पद का अवकलन, पहला पद दूसरे पद का अवकलन धन दूसरा पद पहले पद का अवकलन। यहाँ 2 पद है, y पहला पद है और डी वाई बाई डी एक्स दूसरा पद है बेटा। तो पहला पद दूसरे पद का अवकलन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा पद और y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। अब देख रहे हैं बेटा इसका इसमें गुणा कर दिया तो इतना आ गया, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, x का गुणा कर दिया तो x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये अपना x का अवकलन 1 हुआ, 1 का गुणा हुआ इतना हुआ। इस तरीके से आपको हमें लगता है समझ में आया होगा सवाल। यह सीआरटी का क्वेश्चन है। x अक्ष पर कह रहा है बेटा, x पर नाभियां है, जब x अक्ष पर नाभियां x अक्ष पर है तो दीर्घवृत्त के कुल का समीकरण ये होता है, इतना आप दिमाग में रखिएगा।
ठीक है ना बेटा। और उसके तत्पश्चात बेटा अब इसी जब समीकरण मिल गया तो अवकलन आपको आता ही है, अवकल समीकरण आता है। चले आगे, चलिए आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाने वाले हैं जहाँ पे आपको कोई वक्र दिया नहीं रहेगा, अर्थात कोई समीकरण दिया नहीं रहेगा, आपको समीकरण भी लाना पड़ेगा और साथ में बाद में अवकल समीकरण उसका करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पे जो दिया गया है इसी टाइप का है। कह रहा है ऐसे परवलय, क्या कह रहा है बेटा? परवलय। परवलय के विषय में बहुत जानकारी आप करेंगे तो बेटा थोड़ा सा तो माने परवलय x अक्ष की बात करेगा तो ऐसे होता है बेटा, x अक्ष के धन दिशा में, y अक्ष का कहेगा बेटा ऐसे होगा, y अक्ष का धन दिशा में, और x अक्ष का ऋण दिशा ऐसे होगा, और इस तरीके से परवलय बनते हैं। लेकिन आपको उससे अब बहुत ज़्यादा वहाँ लेना नहीं है, क्योंकि परवलय का आपको फार्मूला डायरेक्ट चाहिए, क्योंकि यदि आपने फार्मूला लिख दिया तो उसका अवकल समीकरण करना है, तो आपको लेके चल रहे हैं फार्मूला में। और कोई ऐसा भी माने एक बनाएंगे आप, वैसे अपने अपने आप लोगों के बुक में है सभी के फार्मूला और उसके कौन से समीकरण होता है, उस समीकरण को याद कर लेना, क्योंकि उन समीकरणों को जब याद करोगे तभी जो दिया रहेगा तो उसके समीकरण को आपको लिख देना है, और लिखने के बाद डायरेक्टली क्या कर देना है बेटा? अवकल समीकरण निकालना है उसका x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करके। कहा ऐसे परवलय के कुल को निरूपित करो, निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। उसी तरीके से बेटा कह रहा है जिनका अक्ष धनात्मक x अक्ष पर है, तो लिखेंगे बेटा x अक्ष पर, ठीक बेटा, फार्मूला पर केयर करना। x अक्ष पर जो आपकी नाभ है परवलय की नाभ, x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है और y अक्ष पर बेटा x का वैल्यू 0 होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। धन दिशा कह रहा है कि ये यहाँ धन होगा, यही ऋण कहता तो ऋण हो जाता बेटा पार्टी। इसके बहुत अलग प्रकार के सवाल होते हैं, नाभिया वगैरह, ये परवलय वगैरह अगर मिलता है उसमें तो आपको फिर बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए परवलय की नाभियां, आपको परवलय भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए परवलय x अक्ष पर परवलय की नाभि तनी होती है, ठीक है। अब इसके तत्पश्चात आपका कह रहा है परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण, समीकरण बराबर बेटा हो जाएगा आपका y² बराबर 4ax। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर यही x अक्ष पर धन दिशा में है, धन दिशा में है कितना है x अक्ष पर, यहाँ पे लिख देना धनात्मक दिशा। कौन दिशा? धनात्मक दिशा में परवलय की नाभि तनी होगी, तो परवलय का समीकरण इतना होगा। अगर यही ऋण दिशा में होता बेटा यहाँ -4ax हो जाता, यही y अक्ष पर रहा होता बेटा तब यहाँ x² हो जाता और यहाँ क्या हो जाता 4ay कर देते। बात समझ में आया? तब यहाँ पे x² 4ay माने x y अक्ष पर x यहाँ हो जाता है स्क्वायर के रूप में, y वहाँ हो जाता है, अब y पर ऐसे हो जाता है। समीकरण है ये, आपको बोले ना परवलय जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको भी पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे समीकरण को आप अच्छे से याद करेंगे। x अक्ष के धन दिशा में कह रहा कि ये होगा, अगर यही x अक्ष के ऋण दिशा में कहता तो समीकरण आपका क्या होता बेटा 4ax होता, यहाँ माइनस होता। अगर यही पे y अक्ष पर कहता बेटा तो y² बराबर धन दिशा में कहता तो 4ax होता, नहीं x² बराबर 4ay होता। अब अगर y अक्ष पर ऋण दिशा में कहता तो क्या हो जाता बेटा x² बराबर -4ay। ये समीकरण की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। अगर तब नाभिया क्या हो जाता है, यहाँ पे नाभि क्या हो जाता बेटा, इसके लिए इतना हो जाता है। यहाँ नाभि क्या होता बेटा 0a होता, यहाँ नाभि क्या होता 0 -a हो जाता। आ रहा है? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको ये फार्मूला आना चाहिए। वैसे मैं माने अब इसके बाद प्रीवियस वाले वीडियो माने नेक्स्ट वीडियो में कहिए, प्रीवियस का नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको बनाएंगे उसमें आपको पहले पूरा फार्मूला लिख देंगे। आप पूरा फार्मूला लर्न कर लेना, जिससे इस तरीके के अगर आए ना तो ये आपको प्राप्त करने में दिक्कत ना हो।
नहीं तो पता लगती भैया, समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल आपको लिख दिया जाएगा, टेंशन ना लो। अब इसका आपको सवाल लगाना है बेटा, इसका सवाल लगाना है, मतलब समझ रहे हो क्या करना है। इसका आपको ये करना है बेटा कि इसका आप लिखना है अवकल समीकरण। अब कम से कम में ऐसा क्या करूं कि अवकल समीकरण हो जाए, एक बार में हो जाए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x अक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतनी बातें तो आप हरे में लिखेंगे। 2y dy dx बराबर 4ax। x का अवकलन क्या होगा बेटा, 1, 2 दूनी क्या हो गया बेटा 4, अर्थात y dy dx कितना हो गया बेटा dy dx। यहाँ पे अब इसके बाद क्या करेंगे आप, वैल्यूज निकालेंगे बेटा। कौन सा वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे a स्वच्छ अचर है, a स्वच्छ अचर है, अर्थात a को समाप्त करना है। a को समाप्त करेंगे, ये समीकरण 1 है, और यहाँ क्या हो गया बेटा 2a। अब आप 2a यहाँ पे मत काटो, इसको 2y रहने दो, यहाँ 4a बचा। अब ये समीकरण 2, अब 4a के स्थान पर क्या रख दोगे बेटा, y² x। देखिए 4a बराबर x का भाग दे दो, तो 2y dy dx बराबर 4a के स्थान पर रखेंगे y² x। अब x का यहाँ गुणा कर दो, तो 2xy dy dx, अब y² इधर लाओ, -y² बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, छोटा सा, आप देख रहे हो आपका ये क्या है, अवकल समीकरण। एक बात का बेटा ध्यान रखिएगा, चाहे इसको ऐसे लिख दो और चाहे इसको ऐसे लिख दो, y², इसको उधर लेके जाओ, ये वाला पोर्शन जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2xy dy dx। ये दोनों इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये वाला पोर्शन पूरा उधर ले जाओगे तो प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये अथवा ये अवकल समीकरण है। यहाँ मायने नहीं रख रहा था, मायने रखता ये कहाँ से पाते आप भाई, आपको तो आ गया, पीछे की वीडियो में मैंने अवकल बता दिया, अवकल समीकरण आ गया, लेकिन आप फिर से ध्यान दे लीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि ऐसे परवलय माने परवलय कुल को निरूपित कीजिए जो x अक्ष के धनात्मक दिशा में है। तो परवलय कुल आपके कितने होते हैं बेटा, x अक्ष y अक्ष, ठीक है ना। अब x अक्ष के धनात्मक में है तो x अक्ष के धनात्मक में इस तरीके से है बेटा, बात समझ में आए। x अक्ष पर है तो y का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, a यहाँ पे एक की मान लो a, इस तरीके से आपका यहाँ से यहाँ तक ये वाली बात कर रहा है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाता है बेटा, x को पहले लिखेंगे y को बाद में, तो a 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ही होता है 0, -1, -2, -3 को +1 +2 +3, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो माइनस में होता है। ये चीजें जो मैंने आपको बोला है वीडियो में, बार बार इस बात को सुन लो कि x अक्ष के ऋण दिशा में ये समीकरण काहे का बेटा, परवलय का, काहे का, परवलय का समीकरण आप याद कर लो। परवलय का समीकरण क्या है, x अक्ष के ऋण दिशा में ये है और x अक्ष के धनात्मक दिशा में ये है, y अक्ष के धन दिशा में ये है और y अक्ष के ऋण दिशा में ये है, x² -4ay। और उसके बाद जब ये सब मिल जाएगा, भाई धन दिशा कहा तो हमने ये लिख दिया, यही ऋण दिशा कहता था, हम ये लिखते। ये तो कुछ भी कह सकता है ना, ऋण दिशा y अक्ष कह देता तब क्या करते, y अक्ष के धन दिशा में, तब ये समीकरण लिख के आप करते कि ना करते, तो अर्थात उसका हो जाता। जैसे ये किसी को क्वेश्चन हम बदल दे रहे हैं ना, अपने से बदल दे रहे हैं, देखिए इसको हम यहीं से साफ करते हैं, यहां से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लो कह रहा है ऐसे परवलय कुल को निरूपित कीजिए, परवलय कुल को निरूपित कीजिए जो y अक्ष पर हो। कहाँ हो बेटा, y अक्ष पर धनात्मक दिशा में हो, तब नाभिया यहाँ हो जाएगा बेटा 0a, और फिर परवलय का समीकरण हो जाएगा x² बराबर 4ay। अब कहता है किसका अवकल समीकरण बताओ, तो पुनः वही काम करेंगे, 2x इधर क्या हो जाएगा बेटा 4a dy dx हो जाएगा ना, बात समझ में आए। अब बेटा क्या करेंगे, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2,
अब देखो 4a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई वाई। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर, और यहाँ लिख देंगे a स्वच्छ अचर है, स्वच्छ अचर है। आप स्वच्छ अचर a और b होता है, 2 4 से मतलब नहीं है, बात समझ रहे हो ना, 2 और 4 से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जितना अधिक से अधिक रिप्लेस कर सकते हैं उतना रिप्लेस कर दो। अब देखो 4a के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर बाई वाई। अब यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई का यहाँ गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा 2xy बराबर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको आप उधर लेके चल दो, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy बराबर 0। ये ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको इधर ले आ दोगे तो ये 2xy माइनस ये वाला हो जाएगा। हमारी बात समझ रहे हो ना बेटा, यहाँ पे 4 परवलय में और दीर्घवृत्त में 4 प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है। मेथड लगाने का सेम है लेकिन फार्मूला सबके अलग अलग हो जाते हैं। एक्स अक्ष का धन दिशा, अब बोले नहीं देख लो ये वाई अक्ष का धन दिशा है, ये वाई अक्ष का ऋण दिशा है, क्योंकि ये एक्स और ये वाई, यहाँ पे वाई का ऋणात्मक पद, तो वाई अक्ष ये हो गया। और एक्स पूछेगा तो एक्स का धन दिशा ये हो जाता है, एक्स का धन दिशा ये हो जाता है। बात समझ में आ रहा होगा। तो हमें लगता है कि एक्स का धन दिशा ये है और ऋण दिशा इधर है, इधर माइनस है। बात समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ भैया, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, इधर धन दिशा बोल दिए थे शायद, है ना। तो ये आपका धन, ये आपका ऋण। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको जो बच्चे को ये समीकरण प्राप्त करना सीख जाएगा तो आराम से लगा लेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में परवलय का नाम, तो अब ऋणात्मक दिशा रहेंगे तो यहाँ ऋण हो जाएगा, अगर ऋण हो जाएगा बेटा तो परवलय के यहाँ ऋण हो जाएगा। अब ऋण हो गया तो यहाँ ऋण हो गया, ऋण 4a बराबर। अब बाकी तो एक वही सेम टू सेम आएगा, देख ही रहे हो ना, माइनस 4a के स्थान पे एक्स स्क्वायर बाई वाई रख देंगे, वैल्यू वही आएगा, इसी में समझा दिए। जबकि हमने यहाँ क्या लिखा है बेटा, धनात्मक लिखा, तो इसको अभी मैं बदल दे रहा हूँ ऐसे। आप अपने से ऋण दिशा और ये सब मान के, मैंने 2 प्रकार से लगाया, आप 4 प्रकार से लगा लो। चले आगे बेटा लोग, बार बार इसलिए समझा रहे हैं बेटा कि आपको वक्र दिया रहेगा तब तो आप आसानी से कर लोगे, वक्र नहीं दिया है तो किसका वक्र कैसे निकालेंगे जानना है। मैंने आपको दीर्घवृत्त का बताया और मैंने आपको क्या बताया बेटा, समझ रहे हो, परवलय का। अब आपको लेके चलना है बेटा किसमें, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपका दिया है बेटा लोग, एक है प्रथम चतुर्थांश में, ध्यान दीजिए चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो बेटा ऐसा चतुर्थांश होता है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये आप लोगों ने पढ़ाई होगा 9th क्लास में दिया गया है ना बेटा। कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हुए वृत्त का, किसका बेटा, वृत्त का, एक वृत्त बना रहा है ऐसे, कह रहा है ऐसे ऐसे। अब प्रथम चतुर्थांश में मानो ए बिंदु इधर है, प्रथम चतुर्थांश में ए बिंदु इधर है। अब बेटा देखो यहाँ से ऐसे मिलाया तो बिंदु क्या हो गया बेटा, ए और ए, कितना बिंदु हो गया बेटा, ए प्रथम चतुर्थांश में है ना, तो जितनी दूरी इधर है उधर ही दूरी उधर है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप लिखेंगे, यहाँ पे वृत्त का समीकरण आपको आना चाहिए। देखिए वृत्त का समीकरण, जब ये दूरियां पता चल गया तो वृत्त के समीकरण का सूत्र होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर, माने x माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b1 का होल स्क्वायर। इधर जो रहेगा यहाँ तो यही है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर बेटा करके वहां पे ए स्क्वायर माने बीच की त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है। बात समझ में, उसके बीच के त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वृत्त की बात कर रहा है तो वृत्त का केंद्र, केंद्र अभी अभी आपने पाया, केंद्र क्या पाया बेटा, ए, ठीक है ना, ए दोनों, क्योंकि किसी अक्ष की बात नहीं कर रहा है, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है।
जब प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है तो समान दूरी पर एक वृत्त बनेगा जो वृत्त का केंद्र होगा, x को भी स्पर्श करेगा और y को भी स्पर्श करेगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, तब त्रिज्या क्या होगा बेटा, आप त्रिज्या बताने की जरूरत है क्या, देख रहे हो आधे पे ही तो रहता है ना, ये आधा आधा, ये वृत्त इतना बड़ा होगा, ये त्रिज्या हो जाता है। तो त्रिज्या कितना है बेटा, ए से ज्यादा तो होगा नहीं, इधर जाओ तो भी ए, इधर जाओ तो भी ए, यही रहेगा। अब इसके बाद फार्मूला होता है वृत्त का समीकरण x होल स्क्वायर y माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया बेटा। अब इसके बाद इसका समीकरण काफी लॉन्ग पड़ेगा, काफी टफ पड़ेगा, ये बहुत बड़ा है, इसको आप ध्यान से क्लियर करना। ये आपके वैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ही मानिए इसको। अब देखो बेटा यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको पूरा एक पद मानिए बेटा। जब एक पद मानिए, एक काम और कर सकते हैं आप चाहो तो इसको कोष्टक खोल दो, खोल दोगे तो भी थोड़ा सरल ही पड़ेगा, कठिन नहीं पड़ेगा। हाँ खोल लेते हैं ना, चलिए इसको खोल दो तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। देखो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ay बराबर ए स्क्वायर। एक देखो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर उधर ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अब प्लस बेटा वाई स्क्वायर माइनस 2ay, एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कट, दो ए स्क्वायर उधर गया तो माइनस ए स्क्वायर। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका बेटा 2x, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2a, समझ रहे हो। इसका बेटा क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx, इसका क्या होगा बेटा माइनस 2a dy बाई dx, इसका क्या हो गया बेटा 0। अब देखो अचर पद को उधर लेके चलो, इसको यहीं पड़े रहने दो। क्या है बेटा 2x प्लस 2y dy बाई dx बराबर ये 2 इधर ले जाओ, माइनस 2a जाएगा उधर प्लस 2a, ये वाला गया बेटा 2a dy बाई dx। अब यहाँ पे बेटा कॉमन ले लो, क्या कॉमन हो रहा है 2a कॉमन हो रहा है, क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस dy बाई dx। हमको लगता है इतना आपके समझ में आया होगा। अब बेटा क्या करेंगे 2x प्लस 2y dy बाई dx, और ये इसका भाग दे देंगे तो 1 प्लस dy बाई dx बराबर 2a। ये समीकरण 2 हो गया, और यहाँ समीकरण आपका 1 था। ठीक है बेटा पार्टी, अब थोड़ा सा एक बात का क्लियर करेंगे। आगे देखिए बेटा, यहाँ 2 कॉमन ले ले, यहाँ भी 2 है ना, कॉमन लेने पर अब आपका बचेगा x प्लस y dy बाई dx, नहीं आ पाएगा शायद बेटा। अब एक बात का ध्यान रखना, 2 कॉमन, चलो 2 कॉमन लेके एक लाइन तो लिख देते हैं यहाँ पे, 2 कॉमन लेके काट दिए 2 से, x y dy बाई dx बटे 1 प्लस dy बाई dx आ रहा है, और यहाँ पे बेटा a हो गया। अब समीकरण 2 इसको न मान के इसको मानो, मैंने सोचा कि यहाँ पे कर दें। अब बेटा एक बात का ध्यान रखना कि आपका समीकरण 2 ये हो गया, और समीकरण 1 कहाँ है बेटा लोग, इसको हमने तो हल करने के लिए इतना किया था कि ये स्क्वायर ये सब उधर लेके गए थे, है ना। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे ये समीकरण को 1 मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, a का मान पूरा का पूरा समीकरण में देख पा रहे हैं ना, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a पे रख दो तो प्रथम कोट के अवकलन के बाद ये समाप्त हो जाएगा, है ना बेटा, समाप्त हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 में रखेंगे बेटा तो कैसे होगा ये ध्यान रखो, ठीक है। जैसे देखिए क्या है
2x ए के स्थान पे रखेंगे बेटा यहाँ पे, तो माइनस 2x ए पर क्या रखोगे बेटा, यही x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बटे बेटा क्या है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, समीकरण आपका इस एक को हटा दो ना, ये एक पे रखना, वहां मत रख देना। ठीक है, क्योंकि डबल डबल दिख रहा था, तो एक इसको मान लेना। आई ओके। अब इस समीकरण में आप लेके चल रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं बेटा। अब आगे देखिए बेटा, इसके बाद जोड़ और घटाना बहुत टफ है। हो सकता है मुझको इस सवाल को पूरा साफ करना पड़े, फिर लगाना पड़े, और लगाना ही पड़ेगा बेटा। इसके माने काफी लंबा पड़ेगा ना। टफ का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग है, और इसको आपको अच्छे से नहीं समझाऊंगा तो आप कैसे कर पाओगे। तो आप लोग जब सवाल लगाने लगो तो इतने को पहले बेटा पार्टी अपने क्वेश्चन में क्या करो, कॉपी में उतार लो। हम कह रहे हैं इसको उतार लो, उतार लिए। अब उतारने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिससे आपको गड़बड़ ना होने पाए, या कॉपी में उतार लो। इतना सवाल उतारने के बाद बेटा लो, आपको टाइम दिया जा रहा है, आप उतार लीजिए, क्योंकि इसके बाद इस वैल्यू को हम यहाँ रख रहे हैं। किसमें रख रहे हैं बेटा, एक में। देखो आगे रख रहे हैं, क्या करना है यहाँ। तो बेटा लोग पहले रख लीजिए, फिर इसको छोड़ के इस पे रखूंगा, तब साफ करूंगा। अब साफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में आ नहीं पाएगा बेटा लोग, काफी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम साफ कर देते हैं। आपने इतना आशा करते हैं कि कॉपी में उतार लिया है। इस क्वेश्चन को हल्के में ना लेना, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में आपके आ सकता है बेटा लोग, और जब भी आएगा लॉन्ग टाइप नंबर का आएगा, इसलिए अच्छे से इसको उतार लो। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम बगल ही हैं, आप देख लीजिए। चलिए, अब कॉपी में उतारने के बाद आप क्या करोगे बेटा लोग, यहां पे आपका माइनस ए स्क्वायर था। ठीक है, अब इसी पे मान आपको ये ले चल के रखना है। अब रखे बेटा, देखो यहाँ पे, अब यहाँ रख रहे हैं हम, इसको भी साफ कर देते हैं। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या था बेटा 2ax था। ठीक है ना बेटा। यहाँ पे आपका क्या था समीकरण एक में, एक्स स्क्वायर। देख लो, आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा 2ax, और बेटा क्या था माइनस 2ay बराबर माइनस ए स्क्वायर। ये समीकरण एक था आपका। इसमें a के वैल्यू को अब a के स्थान पे लेकर रख रहे हैं। देखो माइनस 2x बेटा बाहर है, a पर मैंने रख दिया ये। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, माइनस 2y बेटा लो a पे रख देंगे। क्या रख देंगे, यही x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक बेटा। और उसके बाद बेटा लोग क्या है, ये दोनों रखने के बाद बराबर माइनस है ए स्क्वायर। आई मीन बेटा लोग यहाँ पे एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बटे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए बेटा, ये पोर्शन पूरा उधर है, इसका होल स्क्वायर है। ऊपर होल स्क्वायर अलग कर दो, नीचे का होल स्क्वायर अलग कर दो, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है। बात समझ में आया, आ गया। अब बेटा इसका आप केयर करना थोड़ा सा। इसको ये जो माइनस है ना, ये माइनस है बेटा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो दोनों पक्षों में, या माइनस है तो इसको इधर लाओ। जब इधर लाओ तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस हो जाएगा तो मैं एक लाइन नीचे ना लिख के इसको आप सेट कर लेना। मैं इधर लाया, इसको नीचे नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि यहीं पे इसको दुरुस्त कर दिया, ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप इतना समझ में आया होगा बेटा लोग। यहाँ पे बहुत कठिन है बेटा, जल्दी कोई बताना नहीं चाहता, इतना ज़्यादा गुणा भाग कोई करना नहीं चाहता है, फिर भी आपको मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसका तो आपने पहले से ही उतारा है। अब बेटा इसको हल करना है। किसको, ये। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देख बेटा, इसमें हम ले चल के क्या करेंगे, फार्मूला में यहाँ पे कुछ गड़बड़ उतार दिए हैं। यहाँ पे बेटा था, बता दे रहे हैं क्या था, यहाँ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना।
बेटा यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका इसमें ले चल के गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे एक पद है बेटा, तो एक पद है तो कट जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे x प्लस वाई बेटा डी वाई बाई डी एक्स डबल है, एक कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। वही यहाँ भी करो, 2y x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बटे बेटा 1 प्लस डी वाई बाई, नहीं एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में एक कट गया ना, इसका एक पद कटा तो एक बचा, तो यहाँ गुणा होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद ये वाला पोर्शन बेटा आपका क्या है, लघुत्तम लिया, पूरा पूरा कट गया, तो बचा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब पूरे के बटे बेटा इतना है तो पूरा ये जीरो जो वहां था यहाँ रखो आप, इसका इसमें गुणा में कर दिए तो नीचे का भी भाग समाप्त हो गया। अब बेटा यहाँ गुणा पड़ गया, गुणा करना है आपको अस्थायी रूप से। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बेटा क्या करेंगे, पहले और जानिए, बहुत गुणा भाग बहुत तगड़ा है बेटा लोग। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, बाद में इसका गुणा करेंगे माइनस 2x बेटा, इसका इसमें गुणा कर दो डायरेक्टली। जब गुणा करोगे बेटा तो यहाँ प्लस कर दो, अंदर माइनस का गुणा करो, माइनस 2x स्क्वायर, और इसका यहाँ गुणा करोगे माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स। अभी गुणा करना बाकी है बेटा, क्या 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का। यहाँ पे बेटा यहाँ पे भी आप माइनस 2y का गुणा कर दो माइनस 2xy, और यहाँ करेंगे माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अभी इससे गुणा करने के लिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बेटा बचा है, देख रहे हो ना, इसका वाला गुणा करना। और ये जब का केवल एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बेटा बोर्ड में नहीं आ पा रहा है, बात समझ में आया। अब यहाँ पे एक बात का केयर करेंगे कि आगे बेटा लोग देखेंगे, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक में गुणा कर दिया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, चाहे अलग अलग ही गुणा करो। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इसमें आप गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर में कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणा इसमें कर दिया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। बेटा ये तो गुणा हो चुका, अब एक का गुणा करेंगे तो जो का तो एक समझ रहे हो ना, एक का गुणा करेंगे, इतना तो ऊपर का गुणा था, एक का किया तो वही आ गया बेटा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे माइनस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद यहाँ पे बेटा माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे बेटा, इसका इसमें गुणा कर चुके हैं। अब बेटा उसी तरीके से इसका करेंगे। देख बेटा काफी लंबा पढ़ना है, इससे घबराना मत, आपकी काफी लंबी सी रहेगी ना, और कलम से लिखेंगे आप, छोटे छोटे लिखेंगे। ये बोर्ड पर लिख रहे हैं, थोड़ा आपको दिखाना भी है बड़ा बड़ा, है ना। आपको आइडियाज दे रहा हूँ कैसे करना है, आपको आता है। अब फिर इसमें भी एक का गुणा करेंगे, यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा माइनस 2xy, एक का गुणा करने पर वही हो जाएगा 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। और फिर बेटा क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और बाकी बेटा ये ज्यों का त्यों x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स उतार के इतना जीरो। अब चलेंगे सरल करेंगे। अब देखिए बेटा एक लाइन और यहाँ से उतारते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, इसका अलग अलग गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ना बेटा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का गुणा कर लो, फिलहाल गुणा तो करना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका भी गुणा कर लो बेटा।
क्या हो जाएगा 2x² dy/dx और 2y² dy/dx। चलो इसका तो गुणा है बेटा, ज्यों का त्यों उतारो 2x² 2xy dy/dx माइनस 2x² dy/dx और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2xy dy/dx का होल स्क्वायर। और बेटा क्या बचा है, ये इतना बच गया है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है बेटा, इतना बचा, इसको भी आगे कर लो। अब देखो इसके आगे मैं नहीं लगाने वाला, अब इसको आप जब लगाओगे तो आपको आइडिया जब दे रहे हैं क्या क्या करना है। जैसे बेटा dy/dx का होल स्क्वायर जहां जहां है आपका उसको आप क्या करेंगे, माने कॉमन ले लेंगे, एक स्थान पे कर लेंगे, और जहां जहां dy/dx नहीं है वहां क्या करेंगे, आप अपने ढंग से कॉमन लेंगे। अब देखिए यहां से आप अपने से करिए, कहां से बेटा, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। आपका मैंने एलसीएम यहां से ले लिया, एलसीएम देखो यहां से, क्योंकि बोर्ड काफी छोटा पड़ रहा है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए बोर्ड छोटा पड़ रहा है। अब इसमें आपको आइडियाज दे रहे हैं बेटा, इसको आपको गुणा करना है, ये पूरा गुणा करना है। जब dy/dx का dy/dx में करेंगे dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका अलग गुणा करना है, इसका अलग गुणा करना है, इसका अलग गुणा करना है। अब गुणा करने के तत्पश्चात बेटा आंसर क्या आएगा, रुको आंसर में मैं देख लूं, बता दे रहा हूं उतना आपका आंसर आया कि नहीं आया। आप नहीं आप लोग उसको कर लेना, करने के बाद आप स्वयं अपने बुक में चेक कर लेना, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आंसर आपका मिला कि नहीं मिला। ये जिन जिन बच्चों ने आंसर लिख दिया कमेंट बॉक्स में करके रखेंगे और बताएंगे, तो निश्चित ही हम मान जाएंगे कि बेटा लोगों को गुणा भाग का माने जोड़ घटाना, गुणा भाग आई मीन प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये चार की आप पंडित हो। पंडित का मतलब समझते हो ना, आई मीन लर्नेड हो, आई मीन विद्वान हो। और इसमें आप इस गुणा को करके चेक करना, और आई होप बेटा लोग आप चेक करेंगे और कमेंट में भी बताएंगे कि यह क्वेश्चन आपका आया कि नहीं आया। बेटा पार्टी एक बात का ध्यान रखना कि अगर ये परीक्षा में सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आप अगर इसको 2 बार 3 बार अभ्यास किए रहेंगे ना, तो आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ये टफ नहीं है, ये टफ नहीं है बेटा लोग, ये ध्यान रखिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी वे में है, बट इसके प्लस माइनस बहुत खतरनाक थे। और मैं लगाने का उसको कोशिश किया और लगाने के लिए अभी लगाया जा सकता है, ये बात नहीं है, लेकिन बेटा इतना लंबा मल्टीप्लाई देख रहे हो ना, इतना बड़ा मल्टीप्लाई, और इतना बड़ा मल्टीप्लाई कितने लाइन में, 1 लाइन 2 लाइन कर रहे हैं। और आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में करेंगे, कॉपी बोर्ड की एकदम लंबी लंबी कॉपियां होती है, उसमें बड़े प्रेम से आ जाएगा बेटा लोग। लेकिन इसमें आपको बहुत छोटे छोटे, अब इतने तो लिख नहीं सकते कि आ जाए। अब समझ लो, ऐसे दिखेगा क्या आपको, ऐसे लगेगा जैसे काम खत्म, तो थोड़ा बड़ा भी लिखना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने हौसले को मत हारो, आप इसके आगे का क्वेश्चन अधूरा है, यहां लिख दे रहा हूं अधूरा है, आप पूरा करो। आगे का आंसर आपका लिख दिया बेटा, ये अधूरा है, इसको किसको पूरा करना है, आपको पूरा करना है। आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, कोई कंपटीशन का नहीं है ट्रिक पे मार दिए फटाक से, ये बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड के एग्जाम में आपको लॉन्ग टाइप आपके मस्तिष्क का संतुलन देखता है, कितना संतुलित है, कितने आप मस्ती से उसको हल कर सकते हैं, कैसे आप करेंगे कि प्लस माइनस का आपका जरा सा भी डिस्टर्बेंस ना हो, यही तो मैथ है ना। तो आई होप आप लोगों को ये चैलेंज स्वीकार हुआ होगा, और बेटा लोग चैलेंज स्वीकार करो और कॉपी उठाओ, कलम उठाओ, और जहां तक मैंने समझाया है 90% मैंने समझा दिया है, 10% बचा है, वो भी मल्टीप्लाई करके सजाती विजाती, मतलब समझते हो ना, जैसे x² जहां जहां, जैसे ये वाला पोर्शन जहां जहां रहेगा, dy/dx का होल स्क्वायर जहां जहां रहेगा कॉमन ले लेना, बाकी एक स्थान पे बच जाएगा। dy/dx जिस स्थान पे रहेगा उसको एक तरफ करके इसको कॉमन ले लेना, बाकी एक स्थान पे बच जाएगा। बात समझ रहे हो ना, इस तरीके से बेटा लोग इसको करोगे तो निश्चित ही आपका आंसर आएगा। बेटा जब वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाँ, और इसको समझ रहे हो ना, आपको दे दिया हूं, देख लो क्या लिखा है, आप पूरा करो।
समझ में आ रहा है ना। और देखिए लड़ते वही हैं जो आगे बढ़ते हैं, निठल्लों का क्या, वो तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। जो मैदान में कूदता है और मैदान में लड़ता है, लड़ने पर चाहे हारे चाहे जीते, चाहे जिए चाहे मरे, वीर ही कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वीर अभिमन्यु युद्ध स्थल में जानता था कि जा रहा हूं, हार भी सकता हूं, लेकिन फिर भी उसने अपने गौरव का ध्यान रखा, अपने पिता के गौरव का ध्यान रखा और मैदान में कूद पड़ा। और फिर क्या हुआ बेटा, आज वो हम लोग उसको किस नाम से बुलाते हैं, पहले मात्र अभिमन्यु था, अर्जुन का सुपुत्र अभिमन्यु, और आज क्या है बेटा लोग, वीर अभिमन्यु। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चुनौती को स्वीकार किया। धन्यवाद।